नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आइए देखते हैं शैतानों के जुर्म की हैरान करने वाली वारदात। लव ट्रायंगल में हो गया दूल्हे का कत्ल। एक तरबूज की वजह से चली गई मासूम की जान। इंस्टाग्राम दोस्ती का हुआ खूनी अंत। चपरासी निकला करोड़ों के गबन का मास्टरमाइंड। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। बारात लेकर जा रहे दूल्हे का हो गया कत्ल। 2 दिन पहले से कातिल फोन पर कर रहा था अंजाम भुगतने की बात। पुलिस का कहना है शादी से नाराज युवक ने उठाया है ये खौफनाक कदम। आइए देखते हैं लव ट्रायंगल की ये खूनी वारदात। जौनपुर से आई इस दिल दहला देने वाली खबर ने जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए बल्कि एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को ताउम्र के दर्द में बदल दिया। सराय ख्वाजा क्षेत्र के बडूर गांव में कल तक उत्सव का माहौल था। राम लखन का 21 वर्षीय पुत्र आजाद कुमार दूल्हा बना था। बारात पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ खेता सराय के बीबीपुर गाँव के लिए निकली थी। गाजे बाजे के साथ बाराती नाच रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों बाद शहनाई की आवाज चीखों में बदल जाएगी। जब बारात मनेक्षा गांव के पास पहुंची तभी बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दूल्हे की कार को घेर लिया। हमलावर ने आजाद को जबरन नीचे उतारा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पीछे से आ रही बारात की गाड़ियां अचानक रुक गई। मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस वारदात को दूल्हे के घर से 5 किलोमीटर दूर अंजाम दिया गया। दूल्हे पर 3 राउंड फायर किए गए। इसके बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है। गोलियों से गंभीर रूप से घायल दूल्हा सड़क पर गिर गया। गोली लगने के बाद दूल्हा कह रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। आनन फानन में परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम एक इसमें थे तिलक में, वहाँ थाने से फोन आया कि आपके यहाँ कोई शादी है, बड़ौद से बारात आ रही है कि शादी वहाँ। तो वहाँ थाने ही से ये बताया गया कि गोली मार दी गई। तो मैंने उनसे कंफर्म किया कि गोली किसको मारी गई। उन्होंने कहा कि लड़के को मार दी गई है, हम लोग हबीब हॉस्पिटल लेके आए हैं और डॉक्टर साहब ने रिफ़र कर दिया ज़िले के लिए, लेकिन लड़का सीरियस है। ये अब इतनी बात हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ आया तो देखा यहाँ सब मातम में बदला हुआ ही है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश समेत कई एंगल सामने आ रहे हैं। हालांकि हत्या की असली वजह अभी साफ नहीं हो पाई। कार के आसपास गिरे कारतूस के खोखे गवाही दे रहे थे कि बदमाशों ने किस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया। उधर बीबीपुर गांव में दुल्हन पक्ष के घर पर स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। द्वार पूजा का इंतजार हो रहा था, लेकिन जैसे ही दूल्हे की हत्या की खबर पहुंची वहां सन्नाटा पसर गया। खुशियां मातम में बदल गईं और शादी का घर कोहराम में तब्दील हो गया। सर कुछ पता नहीं था हम लोगों को। हम लोग वहाँ पे शादी का इंतजाम सारा किए थे और हम लोग पानी में पीने की वही व्यवस्था सारा कर रहे थे। जैसे ही सुनाई दिया हाँ लड़के को किसी ने गोली मार दिया, हम लोग भागे भागे वहाँ गए तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। यहाँ पे सारे आदमी मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। बारात कहाँ से आ रही थी? बारात पत्ता साँव के पास से आ रही थी। जब फ़ोन के माध्यम से पता चला कि बारात नहीं आ पाएगी, किसी का ऐसी वारदात हो गई है, घटना हो गई है। क्या हत्या हो गई है? सुनने में तो ही आ रहा कि लड़का एक्सपायर हो गया है। घटना के बाद दोनों गांवों में मातम पसरा हुआ है। जहां शादी की तैयारियां चल रही थी वहां अब सिर्फ रोने बिलखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। दूल्हे की बहन के मुताबिक घटना से 2 दिन पहले उनके भाई को धमकी मिली थी। उन्हें अंदेशा था कि शादी में किसी तरह का विवाद हो सकता है, जिसके चलते उनकी मां ने पुलिस को सूचना देने की बात कही। लेकिन ये सोचकर मामला टाल दिया गया कि लड़की पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे और कोई समस्या नहीं होगी। मारने के लिए धमकी दे रहे थे। वो कौन दे रहा था धमकी? एक है भोले राजभर और एक प्रदीप उसके रिश्तेदारी में उनको पड़ता है, और रवि आज आया था गांव में पहले से मारने की धमकी
दे रहा था। आज गांव में भी आया था, 8-9 लोग मतलब आए थे घूम के से, मतलब शादी क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे बोल के धमकी दिलवा रहा था, तुझे मारूंगा, बारात लेकर आ, बारात में मारूंगा, ऐसे बोल रहा था। दूल्हे के पिता राम लखन ने बताया कि बारात घर से निकल चुकी थी, तभी सूचना मिली कि उनके बेटे को गोली मार दी गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि करीब 3 साल पहले भी कुछ लोगों ने उनके और उनके बेटे के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया था। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई। जांच जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। ये वारदात एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज आज़ाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेतासराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल जौनपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर अपराधियों के हौसले और गिरती कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जौनपुर की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि शादी की खुशियों पर खून का एक ऐसा साया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस जांच जारी है और सवाल वही, आखिर बारात में दूल्हे का कातिल कौन था। बताया जाता है कि जौनपुर के सराय खाजा थाना क्षेत्र के बड़ौर गांव निवासी आजाद बिंद की बारात खेतासराय के बीबीपुर जा रही थी। वहीं रास्ते में बादशाही के पास बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं जौनपुर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने हत्यारोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए जल्द हत्यारोपी को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया डेली 24x7। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आई है ये सनसनीखेज खबर। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के दौरान युवक ने लड़की की निजी तस्वीरें कर ली स्टोर, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर करने लगा ब्लैकमेल, जिसके बाद युवती के परिजनों ने उठाया खौफनाक कदम। आइए देखते हैं इश्क के अंत की ये खूनी वारदात। डिजिटल दुनिया की एक दोस्ती का अंत मौत की शक्ल में होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रतापगढ़ का एक युवक जिसकी कुछ ही दिनों में नई नौकरी शुरू होने वाली थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को अलविदा कह चुका है। आरोप है कि अश्लील फोटो के जरिए शुरू हुई ब्लैकमेलिंग ने एक ऐसे खौफनाक बदले की इबारत लिखी जिसने घर का चिराग बुझा दिया। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव अजगैन थाना क्षेत्र का है। प्रतापगढ़ के वीरापुर का रहने वाला अखिलेश सोशल मीडिया के जरिए उन्नाव की रहने वाली मुस्कान के संपर्क में आया। दोनों की दोस्ती मार्च 2025 में इंस्टाग्राम पर हुई थी। धीरे धीरे चैटिंग बढ़ी, फोन नंबर एक्सचेंज हुए और फिर दोनों के बीच फोटो वीडियो शेयर होने लगे। करीब 6 महीने तक दोनों लगातार संपर्क में रहे, लेकिन इसी दोस्ती ने बाद में एक खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि बाद में अखिलेश मुस्कान की निजी तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो युवती पर मिलने का दबाव बना रहा था और मना करने पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। लगातार धमकियों से परेशान युवती ने ये बात अपने परिवार को बताई, जिसके बाद अजगैन थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। हालांकि परिजनों का आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सोने के खेत में एक युवक का शव मिला, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चला कि वह शव अखिलेश गौतम पुत्र सुरेश गौतम के रूप में हुई। घटना के संदर्भ में मृतक की मां की तहरीर के आधार पर थाना दही पर मुकदमा संख्या 115/26 धारा 103(1) बनाम मुस्कान व मुस्कान के पिता, मुस्कान का भाई व मुस्कान के रिश्तेदारों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। विवेचना के क्रम में जो नामजद अभियुक्त में से 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी। इसके बाद कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। आरोप है कि युवती के परिवार ने अखिलेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची,
गुरुवार को मुस्कान ने अखिलेश को कॉल कर उन्नाव के सैनिक रेलवे स्टेशन के पास मिलने बोला। अखिलेश घर से दिल्ली जाने की बात कहकर निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। आरोप है कि स्टेशन पहुंचने के बाद मुस्कान के परिजन उसे बाइक पर बैठाकर बंदराहा गांव के पास खेत में ले गए। वहीं युवती, उसके पिता और भाई ने मिलकर अखिलेश की बेरहमी से पिटाई की। लाठी डंडों से हमला इतना खौफनाक था कि मौके पर ही अखिलेश की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी शव खेत में छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की जेब से मिले मोबाइल के जरिए परिवार को सूचना दी गई। शुक्रवार सुबह जब अखिलेश की मां उन्नाव पहुंची तो बेटे की लाश देखकर बदहवास हो गई। मृतक की मां का आरोप है कि बेटे से 1 लाख रुपए की मांग की गई थी। रुपए न देने पर किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। हमारे बेटे से पैसा मांगे, मैसेज करके 1 लाख रुपया दा, नहीं तोरे ऊपर किडनैप का केस लगाई दे, किडनैप में फंसाई दे। हमार बेटा डराई गए, पैसा लेके आए, ये सब पैसा लेके हमारे बेटवा को मार डाल। मुस्कान लड़की बुलाए, ओकर बाप, ओकरे आरी बगल को नात रिश्तेदार मिल के सब मार डाल। हम इनके लोग के खिलाफ चाहे थे जान का बदला, जान जैसे हमार जान ले वैसे इनके जान जाए चाहे। परिवार का कहना है कि अखिलेश कोचिंग करता था और जल्दी उसकी नौकरी लगने वाली थी। 22 तारीख को उसकी ज्वाइनिंग होनी थी, जिससे पूरे परिवार को उम्मीदें थीं, लेकिन उससे पहले घर का बड़ा बेटा मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने युवती और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की असली वजह और पूरी साजिश का खुलासा होगा। इंस्टाग्राम की दोस्ती, ब्लैकमेलिंग, धमकियां और फिर कत्ल, ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सोशल मीडिया के खतरनाक रिश्तों की डरावनी तस्वीर भी है। इस घटना से साफ है कि सोशल मीडिया पर अजनबी से दोस्ती और निजी जानकारी साझा करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। प्रतापगढ़ का रहने वाला युवक अखिलेश गौतम, जिसकी दोस्ती उन्नाव की रहने वाली एक युवती से इंस्टाग्राम पर हुई और इंस्टाग्राम में ये दोस्ती परवान चढ़ी और दोनों के बीच बातें होने लगी। तमाम व्हाट्सएप पर चैट भी हुए और लगातार दोस्ती बढ़ती गई। यहाँ तक कि उस युवती ने तमाम अपनी निजी तस्वीरें उस युवक को दे दी, जिसको लेकर युवक ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। आखिरकार जो युवती के परिजन थे, उन्होंने एक योजना बनाई। इतनी खतरनाक योजना थी जिसमें उस युवक को बुलाया गया। उन्नाव स्टेशन जैसे ही पहुंचा, उसको एक खेत के पास ले गए और उसकी वहां पर पीट कर हत्या कर दी। इंडिया डेली के लिए कैमरामैन सरजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, उन्नाव से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आई है हैरान करने वाली ये खबर। सरकारी विभाग का चपरासी निकला करोड़ों रुपए के गबन का मास्टरमाइंड। 3 पत्नियों सहित कई महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करवाता था सरकारी रकम। पड़ताल में खुली साजिश की पोल। 7 महिलाएं हुई गिरफ्तार। आइए देखते हैं हैरान करने वाली ये वारदात। पीलीभीत के DIOS कार्यालय में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शम्सी ने सरकारी सिस्टम में ऐसी सेंध लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम शम्सी की कहानी किसी फिल्मी विलेन से कम नहीं है। DIOS ऑफिस में तैनात चपरासी इल्हाम उर रहमान शम्सी, जो कहने को तो मामूली कर्मचारी था, लेकिन उसके ठाट बाट किसी रईस से कम नहीं थे। रहमान शम्सी ट्रेजरी ऑफिस की बारीकियों को जानता था और इसी का फायदा उठाकर उसने ट्रेजरी ऑफिस की आंखों में धूल झोंककर फर्जी बेनिफिशियरी ID बनाई और सरकारी पैसों को पानी की तरह बहाया। सरकारी फाइल और ट्रेजरी सिस्टम की जानकारी का फायदा उठाकर आरोपी ने फर्जी बेनिफिशियरी ID तैयार की और सरकारी धन को निजी खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये रकम लाखों से करोड़ों में बदलती गई और आरोपी सरकारी खजाने से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने में कामयाब हो गया। जांच में खुलासा हुआ कि इल्हाम ने ये पैसा सिर्फ ऐशो आराम के लिए खर्च किया। उसकी एक नहीं 3 पत्नियां थी और कई प्रेमिका पर वो करोड़ों रुपए लुटा रहा था।
किसी को फ्लैट दिलाया गया तो किसी के नाम जमीन खरीदी गई और ये सब कुछ सरकारी पैसे से किया गया। आरोपी ने 53 अलग अलग खातों का इस्तेमाल करते हुए करीब 98 ट्रांजैक्शन किए ताकि किसी को शक ना हो सके। इस पूरे खेल में कई महिला सहयोगियों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुबना, फातिमा, परवीन खातून, आशकारा परवीन, अजारा खान, नाहिद और आफिया खान को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी की पत्नी पहले ही जेल भेज दी गई है। DIOS ऑफिस में तैनात एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमशी द्वारा सरकारी धनराशि का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से गबन किया गया था। उसी विवेचना के क्रम को जारी रखते हुए 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफ़र की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है और आगे भी विवेचना सख्त रूप से जारी रहेगी। पुलिस ने अब तक करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम को अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सितंबर 2024 से ये खेल लगातार चल रहा था, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों की लापरवाही ने आरोपी को करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मौका दे दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतना बड़ा घोटाला बिना अंदरूनी मिलीभगत के संभव था? फिलहाल इन 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको जेल भेजा। देखिए, अभी प्रकाश में 50 से ज्यादा खाते हमारे पास आए हैं जिनसे षड्यंत्रपूर्ण तरीके से पैसे को ट्रांसफर करके सरकारी धन को गबन करके प्राइवेट लोगों को भेजा गया है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में हमारी थाना पुलिस एवं अन्य टीमों द्वारा बहुत अच्छा एक विवेचनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप पूरी टीम को 25,000 रुपये धनराशि एवं सरकारी नौकरी, मामूली पद, लेकिन शौक करोड़पति वाले, इश्क, अय्याशी और लालच की इस कहानी ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। अब देखना होगा कि 8 करोड़ के इस महा घोटाले में और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं और सरकारी खजाने को लूटने वाले इस रंगीन मिजाज गैंग पर कानून का शिकंजा कितना कसता है। पीलीभीत के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 13 फरवरी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके ही विभाग में तैनात चपरासी के पद पर इल्हाम उल शमसी, जिसके द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के दौरान जांच की। जांच में इल्हाम उल शमसी की जो पत्नी थी उसको गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा उस मामले की गहन विवेचना की जा रही थी, जिसके दौरान जो 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम पीलीभीत पुलिस द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन महिलाओं के खाते में करोड़ों रुपए इल्हाम उल शमसी द्वारा ट्रांसफ़र की गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। संजय शुक्ला, इंडिया डेली, पीलीभीत। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।